सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्राम मेडिकल। तो जैसा कि कल रिजल्ट आ चुकी है, प्रोविजनल रिजल्ट आई है और आज 20 नवंबर है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आज जो है फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगी। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें, ऑल इंडिया कोटा की जो रिजल्ट आई है फर्स्ट राउंड की, यहाँ पे कुछ ब्रांचेस में काफ़ी निगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है और कुछ ब्रांच जो है जिसमें आपको पॉजिटिव शिफ्ट भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल से ये कह देना कि पूरी नेगेटिव शिफ्ट ही गई है राउंड 1 में, ये भी कहीं ना कहीं गलत होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी अच्छी सीट्स मिली है राउंड 1 में। बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी काफ़ी अच्छी सीट मिली है और वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हैं उस सीट से। देखिए, अगर मैं ब्रांच की बात करूँ तो रेडियो, ऑप्स गायनी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, साइकेट्री, इन सारे ब्रांच में अगर आप देखोगे तो आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट ही देखने को मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे इसमें तो आपको ये दिखेगा कि जो लोअर क्लिनिकल ब्रांच है, खास करके ENT, ऑप्था, एनेस्थीसिया, पैथो वगैरह, इन सारे ब्रांच को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट राउंड में ये जो रिजल्ट आई है वो इसके लिए काफ़ी निगेटिव शिफ्ट रहा है इन सारे ब्रांचेज में। अब इसका क्या रीजन हो सकता है कि रेडियो आपको पॉजिटिव जा रही है, रेस्पिरेटरी पॉजिटिव जा रही है, ऑप्स गायनी, ऑर्थो, सर्जरी जैसे ब्रांच जो है वो पॉजिटिव जा रही है, और एनेस्थीसिया, पैथो, ENT, ऑप्था जैसे ब्रांच जो है वो आपको निगेटिव देखने को मिल रही है फर्स्ट राउंड में। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि मल्टीपल ऑप्शन स्टूडेंट्स रखते हैं फर्स्ट राउंड में, क्योंकि फ्री एग्जिट होता है। मैं ब्रांच की बात कर रहा हूँ कि वो मल्टीपल ऑप्शन लेकर चलते हैं। और सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट से कहाँ होती है चॉइस फिलिंग में, कि वो क्या करते हैं कि लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखकर उनको जो सीट्स मिल रही है उनके अकॉर्डिंग, उनके रैंक के अकॉर्डिंग वो सीट्स को ही वो फिलअप करते हैं, या उसके अकॉर्डिंग ही वो ऑर्डर वाइज में कॉलेज को रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि मान लो किसी स्टूडेंट्स का रैंक जो है वो 10,000 12,000 के अप्रॉक्स है। अब उनको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जब वो देखते हैं कि उनको कौन सी ब्रांच मिल रही है, तो जनरल सर्जरी मिल रहा है उनको, या ऑफ्थल मिल रही है उनको, ऑर्थो भी मिल रही है उनको, जो भी कट ऑफ के अकॉर्डिंग ब्रांचेस लास्ट ईयर मिली थी वो उसके अकॉर्डिंग वो देखकर वो फिलअप करते हैं। हालांकि उस स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है ब्रांच को लेकर वो पीडिया, डर्मा या ऑप्स गायनी जैसे ब्रांच को लेकर थी, बट उन्होंने क्या देखा कि रैंक के अकॉर्डिंग कौन सी ब्रांच उनको मिल रही है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चॉइस फिलिंग किया। तो जाहिर सी बात है जो लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की हैं उनके ऑप्शन पहले होते हैं मिलने के, वो सीट्स वो उनको पहले मिल गई है। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, इसलिए आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट सेकेंड राउंड में आपको जो भी सीट्स आपको चाहिए तो रैंक के अकॉर्डिंग एटलीस्ट आप उसको, लास्ट ईयर रैंक के अकॉर्डिंग आप उसको चॉइस फिलिंग मत करना। बिल्कुल आप ध्यान से देख कर करो कौन सी रैंक आपकी, क्या रैंक है, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर ब्रांच को देखते हुए आप 2-3 ब्रांच को अगर ऑप्शन में लेकर चल रहे हो तो प्रायोरिटी जो भी ब्रांच की है उसको पहले रखो। एनीवे, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। दिए गए नंबर पे कॉल करके सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो, जिसमें हम आपको पूरी गाइडेंस देते हैं कि किस तरह चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। अगर किन्हीं कैंडिडेट को सीट्स नहीं मिली है या किसी कैंडिडेट को कुछ प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग से रिलेटेड, उन्होंने कुछ गलतियां कर दी है, तो उसको कैसे सुधारा जाए नेक्स्ट राउंड में, फिर थर्ड राउंड तक क्या बेटर चांसेस रह सकते हैं, उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ईजिली काउंसलिंग को प्रोसीड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन हो वो आपको टाइम पे मिले, आप बिल्कुल अपडेटेड रहें, आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ QR कोड भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप सिंपली स्कैन करोगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। वहाँ पे आपको सारे डेटास मिलेंगे, कोई भी क्वेरी होती है वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई आपको दी जाती है। तो चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं कि कौन से पार्टिकुलर ब्रांच में किस किस कैटेगरी पे कितनी क्लोजिंग रैंक इस साल की रही है। तो हम पार्टिकुलर ब्रांच की बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड में 2024 में ऑल इंडिया के लिए रही है। तो अगर हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो ऑर्थोपेडिक्स में अगर आप देखोगे ओपन कैटेगरी के लिए, जो कि 11,864 पे क्लोज हुई है इस बार। OBC, EWS, SC, ST कोटा का भी मैंने मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर मैं सारे कैटेगरी को मेंशन करूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा,
क्योंकि और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो ऑर्थो इस बार पॉजिटिव शिफ्ट रहा है। ऑफ्थल की अगर हम बात करें तो 15,076 पे क्लोज हुई है ओपन कैटेगरी में। जनरल सर्जरी की अगर हम बात करें तो 10,979 पे क्लोज हुई है। ईएनटी की अगर हम बात करें तो 15,351 पे क्लोज हुई है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ये जो रैंक आई है आपको, रिजल्ट जो आई है 9,438 पे क्लोज हुई है। रेडियो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो राउंड 1 की जो आपकी रिजल्ट आई है 2,125 है। हालांकि ये भी पॉजिटिव है अगर आप कंपेयर करोगे, रेडियो की मैं बात कर रहा हूँ। साइकेट्री की अगर हम बात करें तो 17,823 पे क्लोज हुई है। पीडिया की अगर हम बात करें तो 5,907 जो है क्लोजिंग रैंक रही है ओपन कैटेगरी के लिए। हाँ, पीडिया के लिए जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट आपको फर्स्ट राउंड में देखने को जरूर मिली है। अगर हम ऑब्स-गायनी की बात करें तो 9,071 तक इस पे क्लोज हुई है ओपन कैटेगरी में। जनरल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो 3,803 पे क्लोज हुई है। वहीं इमरजेंसी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो 12,450 पे क्लोज हुई है। और डर्मा की अगर हम बात करें तो 2,639 पे क्लोज हुई है ओपन कैटेगरी। और एनेस्थीसिया का मैंने आपको शायद बता दिया है, 19,138 पे क्लोज हुई है ओपन कैटेगरी के लिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए भी आपको डेटा दिख रहा है, आप उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांच में जो है लास्ट ईयर क्या रैंक रही थी 2023 की। अगर फर्स्ट राउंड की मैं बात करूं, 2023 की फर्स्ट राउंड और 2024 की फर्स्ट राउंड के रिजल्ट को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है या क्या कितनी नेगेटिव कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच में देखने को मिली है। तो ओपन कैटेगरी के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप टेलीग्राम में जुड़ो। आपको कोई क्वेरी है आप दिए गए नंबर पे भी हमसे बात कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। रेडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो 2023 में राउंड 1 में जो क्लोज हुई थी रैंक वो थी 1,872 और 2024 की जो क्लोजिंग रैंक है वो है 2,125। दैट मीन्स कि आपको रेडियो में पॉजिटिव शिफ्ट तो देखने को जरूर मिला है अगर हम कंपेयर करते हैं तो। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर को अगर हम कट ऑफ देखते हैं राउंड 1 की तो वो थी 7,710 एंड 2024 की जो राउंड 1 की रिजल्ट आई है कल, इसमें जो आपको दिख रहा है क्लोजिंग रैंक है वो 9,438 है। यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है अगर हम कंपेयर करते हैं तो। ऑब्स-गायनी की अगर हम बात करें तो 8,698 2023 में थी एंड 2024 की अगर हम बात करें तो वो 9,071 पे क्लोज हुई है। ऑब्स-गायनी भी राउंड 1 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 2023 में और 2024 को कंपेयर करते हैं तो पॉजिटिव शिफ्ट रही है। ऑर्थो की अगर हम बात करें तो 10,188 पे क्लोज हुई थी 2023 में एंड 2024 की अगर हम बात करें तो ये 11,813 पे है क्लोज हुई है। दैट मीन्स कि ये भी पॉजिटिव है। सर्जरी की अगर हम बात करें तो 9,793 2023 में थी एंड 10,979 जो है वो 2024 की क्लोजिंग रैंक है फर्स्ट राउंड की। यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव दिखेगा। साइकेट्री की अगर हम बात करें तो 15,782 थी लास्ट ईयर एंड इस साल जो क्लोजिंग रैंक रही है फर्स्ट राउंड के लिए वो है 17,823। ये भी पॉजिटिव है। देखते हैं डर्माटोलॉजी को। तो डर्मा जो है 3,628 लास्ट ईयर थी एंड 2,639 है इस साल। ये आपको नेगेटिव शिफ्ट गई है डर्माटोलॉजी के लिए। मेडिसिन में भी अगर आप देखोगे तो मेडिसिन में भी नेगेटिव शिफ्ट रहा है। लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में जो गई थी वो क्लोजिंग रैंक थी अप्रॉक्सीमेटली 4,200 के अप्रॉक्स एंड इस बार जो क्लोज हुई है वो है 3,803। अगर हम पीडिया की बात करें तो पीडिया भी इस बार नेगेटिव रहा है फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करते हैं तो 7,201 पे क्लोज हुई थी लास्ट राउंड और इस बार की अगर हम बात करें तो वो क्लोजिंग रैंक है 5,971 2024 की रिजल्ट। तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। मुझे लग रहा है पीडिया में ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। इस बार ईएनटी की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है तो ईएनटी भी आपको थोड़ा सा फर्स्ट राउंड में नेगेटिव जाती हुई दिख रहा है। फर्स्ट राउंड की कंपेयर करते हैं अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो 16,341 पे क्लोज हुई थी और इस बार की जो रैंक क्लोज हुई है वो है क्लोजिंग रैंक 15,351। दैट मीन्स कि ईएनटी में भी आपको नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। ऑफ्थल की अगर हम बात करें तो 16,738 लास्ट ईयर थी
और इस साल की जो है क्लोजिंग रैंक राउंड 1 की वो है 15,076। मैं ओपन कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑफ्थल भी आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है। एनेस्थीसिया 20,148 लास्ट ईयर, इस साल 19,138, ये भी नेगेटिव रहा है। पैथो की अगर हम बात करें तो पैथो भी आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिला है। जो आपको 40,000 के अप्रॉक्स जाती थी वो आपको इस बार 33,900 34,000 तक ये क्लोज हो चुकी है। लास्ट ईयर की अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर 37,717 तक गई थी, बट इस बार जो है राउंड 1 में 33,980 पे ही क्लोज हो गई है। अब इसमें देखने और समझने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ पीजी सीट्स तो कहीं ना कहीं 1500 इस साल अभी तक फर्स्ट राउंड में बढ़ के आई है। सेकेंड राउंड में भी सीट्स बढ़ेंगे, थर्ड राउंड में भी कुछ ना कुछ सीट्स बढ़ के आते ही हैं। अब इसमें यह देखना रहेगा कि कितनी पॉजिटिव सेकेंड राउंड में जाएगी, कितनी पॉजिटिव थर्ड राउंड जा सकती है। बट उससे पहले आपको ये चीज़ ज़रूर समझना होगा कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है, किस ऑर्डर में आपको कौन से कॉलेज को रखना है या कौन से ब्रांच को आप कहाँ किस तरह से प्रायोरिटी लेकर चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप स्टेट को भी देखना चाहते हो, स्टेट काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो दोनों जगह ऑल इंडिया और स्टेट को लेते हुए आप थर्ड राउंड तक अगर जाते हो तो क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है या नहीं मिलेगा, या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ऑल इंडिया थर्ड राउंड जाने के लिए। अगर आपको स्टेट में मिल जाती है सेकेंड राउंड में, अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो क्या आप जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, आपको समझना होगा कि क्या रूल्स है। फिर उसके बाद क्या आप सेफली जो है और ईजिली आप काउंसलिंग अटेंड कर पाओगे और कुछ ना कुछ अच्छे सीट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए डिम्ड को भी एक नज़र देख लेते हैं, डिम्ड में क्या कट ऑफ रही है इस बार। तो अगर हम डर्मा की बात करें तो डर्मा में जो क्लोजिंग रैंक रही है डिम्ड के लिए 59,802 पे क्लोज हुई है। वहीं रेडियो की अगर मैं बात करूँ तो 58,404 पे क्लोज हुई है। मेडिसिन की बात करूँ तो 61,183 पे क्लोज हुई है। गायनी 81,620 पे क्लोज हुई है। और पीडिया की अगर मैं बात करूँ तो 66,972 पे क्लोज हुई है। इसी तरह एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो 1,10,334 पे क्लोज हुई है। 74,940 पे आपको टीबी चेस्ट क्लोज हो रही है। और इमरजेंसी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो 79,243। सर्जरी की अगर हम बात करें तो 1,01,619 पे क्लोज हुई है। साइकेट्री की अगर हम बात करें तो ये 88,849 पे क्लोज हुई है। ऑर्थो की अगर हम बात करें तो 1,07,401 पे क्लोज हुई है। ऑफ्था 85,581, ENT 96,642 एंड पैथो की अगर हम बात करें तो वो 1,07,715 पे क्लोज हुई है। तो अगर हम ऑल इंडिया MCC के अंडर में आने वाले जो प्राइवेट कॉलेज है जिसको डिम्ड कहा जाता है उसको देखते हैं, तो जो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आपको पर्टिकुलर ब्रांच में दिख रहा है, इसमें भी आपको नेगेटिव शिफ्ट कुछ ना कुछ, ज़्यादातर ब्रांच में आपको नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है इस बार भी। बट ये कहीं ना कहीं आपको सेकेंड और थर्ड में पॉजिटिव होते हुए दिखाई देगा और अच्छी खासी पॉजिटिव इसमें दिखाई देगी आपको। इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप थोड़ी बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते हो अटेंड, तो जाहिर सी बात है सेकंड और थर्ड में आपको सीट्स ज़रूर अलॉट होगी। अगर आपके पास बजट है, आपकी रैंक पीछे है, तो कौन सी स्टेट में आपको मिल सकती है, कौन कौन से स्टेट के लिए आप अभी तक आपने अप्लाई किया है या नहीं किया है, क्योंकि इस बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही था, तो आपको ये चीज़ें देख कर चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं सीट आपको अलॉट हो जाएगी। अगर हम रिवाइज कटअप के बारे में बात करें कि क्या इस बार 0 परसेंटाइल होगा या नहीं होगा, तो इस पे फ़िलहाल अभी कहना तो मुश्किल है, बट फिर भी आप एक आइडिया हमसे ज़रूर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल, कितने परसेंटाइल आपकी आई है, उसके लिए आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं हमसे, और आप जान सकते हो कि आपकी रैंक पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कौन सी ब्रांच मिलने को, या फिर कितनी बजट तक आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।